Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक एडेप्टेशंस पार्ट 1। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के MBC सेमेस्टर 1 जूलॉजी के इवोल्यूशन के पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। एडेप्टेशन एक तरीके का फिज़िकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें बेटर एडेप्टेड करता है और सरवाइव करने में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो स्पीशीज़ होती है वो उस एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट होती है। और ये जो एडेप्टेशन है वो नेचुरल सिलेक्शंस के प्रेशर्स जो होते हैं, हेरिटेबल जो वेरिएशंस होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के कारण होते हैं, और बहुत सारे फिज़िकल और फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ये वेरिएशंस आते हैं, जिससे कि एडेप्टेशंस किसी भी स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरीके से ये उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होते हैं। और ये एडेप्टेशन स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिकल, बिहेवियरल, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि एडेप्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ के अंदर आते हैं। एनिमल और जो प्लांट्स हैं वो क्योंकि एनवायरनमेंट में लगातार चेंज होता रहता है और उसके अलावा इंटरस्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। इसके कारण जो है एनवायरमेंटल चेंजेस, अगर देखें कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो उससे मेटाबॉलिज्म में चेंज आएगा, और टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से उनका जो मेटाबॉलिज्म जो चेंज हुआ है उससे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल चेंज उस जो ऑर्गेनिज्म है उसको अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो कंपटीशन के कारण जो एनवायरनमेंट चेंज होता है और किसी भी चीज़ की स्केर्सिटी होती है या किसी भी चीज़ की अधिकता होती है, तो इस कारण हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है। टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। फर्स्ट टाइप है फिज़िकल एडेप्टेशन। फिज़िकल एडेप्टेशन जो है ये बॉडी के अंदर स्पेशल जो पार्ट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे शेप, उसके स्किन का टाइप, कलर और बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो कि उसकी बाहर से अपीयरेंस को चेंज करेगा, उसे हम फिज़िकल एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। फिज़िकल एडेप्टेशन जो है उसके अंदर जैसे मान लीजिए किसी भी एनिमल के जो फर हैं वो वहाँ के जो कोल्ड एनवायरनमेंट है उससे उसको डील करने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स की जो बीक की जो शेप है वो वहाँ का उसका जो फूड का टाइप है उस स्पीशीज़ का उसको खाने में हेल्प करेगा। कैमल का जो लॉन्ग लेग्स हैं, लॉन्ग नेक है, आईलिड्स हैं, हम्प है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं एडेप्टेशंस के। और ये सारे के सारे फिज़िकल एडेप्टेशंस हैं, यानी फिज़िकली कुछ चेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ में। यहाँ पर जो एनिमल है उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो उसके फूड, बिल्डिंग शेल्टर और उसको प्रेडेटर से बचाने में और रिप्रोड्यूस करने में ये सारे के सारे चेंजेस हेल्प करते हैं। जैसे हमिंग बर्ड जो है उसकी लॉन्ग जो बीक होती है और स्किनी बीक होती है, इसके कारण क्या होता है वो नेक्टर को आसानी से ड्रिंक कर सकता है। पेलिकल का जो बीक होती है उसके अंदर पाउच प्रेजेंट होता है जिससे कि वो फिश को उसके अंदर भर लेता है, स्कूप की तरह काम करता है। हॉक्स जो होते हैं उनके जो हुक लाइक बीक होती है वो क्या करती है, रिब जो पार्ट होते हैं प्रे के उसको बनाने में हेल्प करती है। जिराफ की जो लॉन्ग नेक होती है वो फूड के जो सोर्सेस हैं उसको पहुंचने तक हेल्प करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, वो हैबिटेट पे डिपेंड करेगा और बहुत सारे वेरिएशंस हैं स्पीशीज़ की जिसमें कि फिज़िकल एडेप्टेशंस हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन की। बिहेवियरल जो एडेप्टेशन है
वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके कारण जो चेंज बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है उसे हम बिहेवियरल एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। और बिहेवियरल एडेप्टेशन जो है वो मोस्टली लर्न किया जाता है, इनहेरिटेड नहीं होता है। जैसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि उनकी एक्टिविटीज़ पूरे दिन अलग होती है, जो कि डायूर्नली जो एनिमल्स होते हैं उनमें, और नॉक्टर्नल जो स्पीशीज़ होते हैं उनके अंदर उनकी जो एक्टिविटी होती है नाइट के दौरान वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये उनका बिहेवियरल अडेप्टेशन है कि वो किस तरह से दिन में बिहेव करेंगे और किस तरीके से रात में बिहेव करेंगे। कुछ जो गीज़ हैं, कुछ तो गीज़ जो साउथ अफ्रीका के हैं उनके अंदर वो वार्म रहने के लिए कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, उनके बिहेवियरल में ऐसा चेंज आ जाता है। और रात को ये क्या करते हैं, अपने फूड को ढूंढने के लिए निकलते हैं ताकि अपने आप को ये क्या कर सके, टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। स्लॉथ जो होते हैं वो बहुत धीरे चलते हैं और इनको बहुत आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। तो ये सारे के सारे उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। और कुछ जो है इनका बिहेवियर जो एडेप्टेशन है उसके अंदर मिमिक्री, माइग्रेशन, हाइबरनेशन, ये सारे के सारे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का तरीका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की। फिजियोलॉजिकल जो एडेप्टेशन है ये मेटाबॉलिक चेंजेस एनिमल के अंदर लेकर आता है और उस एनिमल को सरवाइव करने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हम फ्रेश वाटर एनिमल्स में देख सकते हैं, मरीन वाटर के अंदर देख सकते हैं, स्नेक के अंदर देख सकते हैं। स्नेक के अंदर बहुत तरह के वेनम जो बन रहा है, तो उसमें ये भी एक तरह का प्रोटेक्टिव बिहेवियर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मैमल्स के अंदर या फिर जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, पॉइजन रिलीज़ करते हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है कोल्ड एनवायरनमेंट को सहने के लिए। जैसे हम बात करें, बेयर जो होता है उसकी जो बॉडी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है विंटर के अंदर। तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है और फूड की स्कैरसिटी होती है, तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन की तरफ चले जाते हैं। और ये जो बेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटायर जो विंटर होती है उसके अंदर सोते नहीं हैं, जिससे कि क्या होता है, और अब इनमें ट्रू हाइबरनेशन प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये विंटर के अंदर स्लीप नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है जो कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल एडेप्टेशन इन डेजर्ट। अब हम जैसे कि हम जानते हैं डेजर्ट के जो कंडीशंस होती हैं बहुत हार्श होती हैं, ड्राई होती हैं और उसका जो क्लाइमेट होता है बहुत एरिड होता है और यहाँ पर बहुत कम रेन होती है, यानी कि पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। डेजर्ट्स जो हैं वो हॉट होते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन हॉट जो डेजर्ट्स हैं उनके अंदर जो कि इक्वेटर के पास में प्रेजेंट होते हैं, इनमें बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनके अंदर हमें बहुत स्पेसिफिक एडेप्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेजर्ट के एनिमल्स और सब के अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। यहाँ पर हम कैमल के अंदर आप ये देखिए एक आइडेंटिकल एनिमल है, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से डेजर्ट के अंदर क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। तो हम डिस्कस करेंगे अभी। इनका जो हम्प होता है इसके अंदर फैट स्टोर्ड रहता है और यहाँ पर जैसे ही फैट का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो पानी होता है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और इससे पानी और एनर्जी निकलती है और फूड और वाटर की स्केर्सिटी को ये मीट आउट करते हैं। इनके अंदर दो रोज़ होती हैं आई लैशेस की, लंबे आई लैशेस की दो रोज़ होती हैं और थिक आईब्रोज होते हैं, जिससे कि जो सैंड होती है उसको आँखों के अंदर से जाने से बचाया जा सके।
इनके अंदर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, और इनके जो कान होते हैं वो हेयरी होते हैं, जो कि मिट्टी को आँखों के अंदर और कान के अंदर नहीं आने देते। इनमें थिक और टफ लिप्स होते हैं जो कि ड्राई और थ्रॉनी डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं उसको खाने में इनको हेल्प करते हैं। इनमें ब्रॉड और फ्लैट फिट होते हैं जिससे कि ये सैंड के अंदर आसानी से एक वैक्यूम पंप की तरह काम करते हैं। इसके जो लेग्स के जो पैड्स होते हैं तो आसानी से ये सैंड पर चल पाते हैं। इनके अंदर जैसे अगर हम ये देखें, इनके जो पैर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और उसको सैंड की जो हीट्स निकलती है उससे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके अंदर बहुत रेयरली जो है वो पसीना आता है, नहीं तो इनके अंदर पसीना नहीं आता है। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है क्योंकि इससे क्या होता है, ये पानी का जो लॉस है स्वेटनिंग के थ्रू उससे इसको रोकते हैं। और इनके अंदर कैमोफ्लेज्ड प्रेजेंट होता है। अगर रेत के अंदर कोई कैमल चल रहा होता है तो दूर से हम आसानी से उसे नहीं पहचान पाते हैं। इनकी बॉडी पर थिक फर होते हैं जो कि इनको नाइट की जो वार्म जो नाइट है उससे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ एडेप्टेशंस देखेंगे टॉर्टोइस के अंदर। डेजर्ट के अंदर जो टॉर्टोइस है उसके अंदर भी, क्योंकि आपने देखा है कि ये टॉर्टोइस कभी भी पानी नहीं पीते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके जो टॉर्टोइस होता है वो एक्टिव होता है दिन के दौरान, और वो भी डिपेंड करता है कि भाई टेम्परेचर कितना है। ये क्या करते हैं, अपने बिल जैसा बना के रखते हैं, कुछ सैंड के अंदर बरो बना के रखते हैं, और या फिर कोई बड़ा रॉकी एरिया है, पत्थर है, उसके अंदर खुद को छुपा के रख सकते हैं, जिससे कि इंटेंस जो हीट है उससे क्या करें, खुद को बचाया जा सके। और डेजर्ट और के जो टॉर्टोइस होते हैं उनका जो साइज़ होता है, उनका ब्लैडर का जो साइज़ होता है वो ओवर साइज़ होता है, जिससे कि ये एक्स्ट्रा पानी को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जब वेट कंडीशंस होती हैं ये क्या करते हैं, अपना जो एक्सक्रीटा है उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और एक्स्ट्रा जो पानी है उसे ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। डेजर्ट टॉर्टोइस जो होते हैं उनके अंदर जो रेनफॉल, जो लेस रेनफॉल वाले डेजर्ट्स हैं जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर वाली जो ग्रास होती है और फ्लावर्स होते हैं उसे कंज्यूम करते हैं। इनके जो लेग्स जो होते हैं फ्लैटर्ड होते हैं, जो फ्रंट फीट होते हैं, जिससे कि ये आसानी से सैंड पर चल सकते हैं। इनका जो हेड होता है, हेड, लेग्स और टेल, ये चारों तरफ जो शेल होता है ये इसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रेडेटर से। एडल्ट टॉर्टोइस के अंदर लगभग 1 साल तक बिना पानी पिए भी ये सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि ये अपने पानी की जो पूर्ति है वो किससे कर लेते हैं, लॉन्ग बड़ा जो ब्लैडर है उसके अंदर ये पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फेंस फॉक्सेस जो हैं डेजर्ट के अंदर वो अपने आप को सरवाइव करवाती हैं। फैन फॉक्सेस जो होती हैं ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट फॉक्सेस होती हैं, जो कि सहारा और नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट है उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर इनका जो लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट लार्जर ईयर, इनके कान जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, करीब 6 इंच लंबे होते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो रेडिएट करती है हीट को, जिससे कि फॉक्स जो होती हैं अपनी बॉडी को कूल रख सकती हैं। इनमें लॉन्ग और थिक जो बाल हैं वो इंसुलेट काम करते हैं, जिससे कि कोल्ड नाइट्स जो होती हैं उसमें इंसुलेशन का काम करती हैं। और इन फॉक्सेस में हेयरी फीट होते हैं जो कि शूज़ की तरह काम करते हैं, और एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड जो सैंड है उससे बॉडी को बचा कर रखते हैं। इनका जो नेचर होता है या लाइफस्टाइल होता है बरोइंग और नॉक्टर्नल होता है, रात को ये निकलते हैं जिससे कि पानी का जो लॉस है उसे रोका जा सके। इनकी फीट में इफ़ेक्टिव सॉल्स डिगिंग होती है इनके अंदर, जिससे कि ये डिग कर लेते हैं, और अंडरग्राउंड डेंस इनका जो हैबिटेट होता है वहाँ पर ये
रहते हैं। इन फॉक्सेस के अंदर ये बहुत लॉन्ग पीरियड तक बिना पानी पिए रह सकते हैं और इनकी जो किडनी होती है वो अडेप्टेड होती है रेस्ट्रिक्टेड वाटर लॉस के लिए। तो इस तरीके से ये डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में जहाँ पानी बहुत कम है अपने आप को सरवाइव कर लेती है और जो वो फूड जिसमें कि पानी या मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसे ये कंज्यूम करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कंगारू जो रैट है वो डेजर्ट में अपने आप को अडेप्ट करता है। कंगारू रैट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं जो कि एरिड एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करता है। कंगारू रैट क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, जिससे कि इनके अंदर जो हीट दिन की रहती है उससे अपने आप को बचा सकें। ये बरो करके रहते हैं छोटे से, जो कि हमने बाकी सभी एनिमल्स के अंदर देखा डेजर्ट के अंदर। तो एक बेसिक टेंडेंसी है डेजर्ट के एनिमल के। और ये भी जिनके ऐसे फूड को खाते हैं जिनमें कि पानी ज़्यादा होता है। इनके अंदर जो लेग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं लगभग 9 फीट तक एक टाइम में, जिससे कि ये अपने आप को प्रीडेटर से बचा सकते हैं। तो ये जंप करते हुए जाते हैं जिससे कि प्रेडेटर इन्हें आसानी से पकड़ नहीं सकते। इनके जो लार्ज ईयर्स होते हैं वो भी आसानी से, बहुत अच्छी उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, जिससे कि अगर प्रेडेटर पास में आ रहा है तो ये उसको पता लगा सकते हैं और लॉन्ग लेग्स की वजह से ये जंप भी बहुत अच्छा ले लेते हैं। ये जो कंगारू रैट्स होते हैं ये सीड्स कलेक्ट करते हैं, बीन्स रात में कलेक्ट करते हैं और अपने जो चिक पाउच होते हैं उसके अंदर स्टोर करके रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा सीड्स अपने पास रखते हैं और ये इनका बिहेवियरल एडेप्टेशन भी है। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि एडेप्टेशन कितने टाइप्स के हैं और डेजर्ट में किस तरीके से एडेप्टेशन एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं। थैंक यू सो मच।